हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जो भी कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक आ जाएगा, ठीक है। और देखो, दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है कि हमने इसके 5 वीडियो और अपलोड कर दिए। आज पहला मॉडल पेपर पूरा सोल्व हो जाएगा। और टोटल इसके पहले मॉडल पेपर के है ना 6 वीडियो हैं, तो 5 तो बने प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है। आप चैनल को टैप करो, प्ले लिस्ट खोलो और वहाँ पर जाके देखो। 5 वीडियो है, ये 6वां वीडियो है, ठीक है। तो 6 के 6 आप जरूर देखिएगा। साथ ही एक तो है ना, वीडियो को लास्ट तक देखा करो। जिससे क्या है कि कोई भी अगर डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो उसको समझने में आसानी होगी। साथ ही कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं फिर से बना दूंगा। दूसरी बात, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आपको पेपर में कॉपी में लिखना कैसे है, ठीक है। अगर मान लो आप सभी सब्जेक्ट की जानकारी चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, भाई हमें सभी सब्जेक्ट के लिए एक वीडियो बना दो कि कॉपी में लिखना कैसे है और कैसे काम करना है, जिससे क्या है कि हमारे बढ़िया मार्क्स आ जाए। तो देखो, मैथ का तो मैं बता रहा हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए आपको तो उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। आप कमेंट कर दीजिएगा अगर चाहिए तो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो, अगर मान लो आप लगातार कर सकते हो ना भाई, आपकी अच्छी तैयारी है तो आप लगातार कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे अगर मान लो आगे पीछे करते हो तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन वो सबसे अच्छा रहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लगातार ही कर दो। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरी बात, दूसरा तरीका ये है कि पहले क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 18 छोटे छोटे हो रहे हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन में कितने हैं, 6। फिर तीसरे क्वेश्चन में कितने हैं, 12। ठीक है ना। और उसके बाद में एक एक क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है ना। उसके बाद में एक एक क्वेश्चन चालू होता है। तो अगर मान लो आपने दूसरा क्वेश्चन उठा लिया तो दूसरे के पहले कंप्लीट पार्ट करो। ऐसे नहीं कि दूसरा का 2 कर लिया और फिर तीसरा चालू कर दिया, फिर दूसरे क्वेश्चन के 2 आगे और कर रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं। दूसरा क्वेश्चन चालू कर दिया तो उसको कंप्लीट कर दो। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन चालू करते हैं, तीसरा चौथा जो भी करना चाहो वो चालू करो। तो पार्ट एक ही साथ होने चाहिए, अलग अलग जगह पर डिवाइड मत करना पार्ट को। भाई क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर दिया तो पूरा कंप्लीट एक होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है हमारे पास, ठीक है। और अगर मान लो और भी आपको हेल्प चाहिए तो मेरे को बता दिए, कमेंट कर देगा, उसका मैं वीडियो सोल्यूशन अलग से ही बना के अपलोड कर दूंगा। और आज है 6वां वीडियो, हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे कौन सा, 18वां क्वेश्चन। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके थंबनेल पर देखना, 1 2 3 4 नंबर डले हुए हैं, तो उनमें देख लेना। तो आज स्टार्ट करेंगे हम अगला क्वेश्चन। कहाँ तक कर लिया था, 17 तक कर लिया था ना। 18वां क्वेश्चन देखो, इसमें देखो 18वां क्वेश्चन है। एक तो ये है और अथवा में और है। अथवा में ये दूसरा क्वेश्चन है। आपको एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बता रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए, मैं दोनों बता रहा हूँ, लेकिन आपको बोर्ड की कॉपी में एक ही करना है। तो 18वां क्वेश्चन है क्या आपके पास, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई इसके आधार से है ना 7 कम है। ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो यदि कर्ण 13 हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो एक बार मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलो, जिसमें ये कितने डिग्री का होगा, रहा है 90 डिग्री का है। अब देखो, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। ये तो क्या है, कर्ण, ठीक है। ये क्या है, आधार। और ये क्या है, लंब है, ठीक है। चलो, अब देखो क्या बोल रहा है, किसी एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब, लंब और ऊंचाई एक ही चीज होती है, ऊंचाई और लंब एक ही होता है। इसके आधार से है ना 7 कम है। आधार से 7 कम है। आधार से कितनी कम है, 7 कम है, ठीक है। तो आपको आधार पता है क्या, आधार नहीं पता। तो सबसे पहले मान लो भाई, आधार क्या आपके पास x है। आधार क्या मान लेते हैं हम, x है। अब लंब है या ऊंचाई है, वो कितनी कम है, आधार से 7 कम है, तो x में से 7 घटा देंगे हम, x माइनस 7। कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, हमको आधार नहीं पता था, हमने आधार क्या मान लिया, x मान लिया। अब उसके बाद में 7 कम बोल रहा था ऊंचाई, तो 7 कम कर दिया हमने, ठीक है। और कर्ण कितना दे रखा आपको, 13 दे रखा है। कर्ण कितना दे रखा आपको, 13 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले लिखो, माना समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, त्रिभुज का, देखो वीडियो को ना अब 2x स्पीड में देख लिया करो तो जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 2x स्पीड में देखने से तो बाकी भी आधे आधे घंटे के हैं तो 15-15 मिनट में हो जाएंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है आपके पास, आधार x है, ठीक है। आधार बराबर क्या आपके पास, x है। तब लंब या ऊंचाई, तब लंब है, बताओ लंब क्या हो जाएगा,
7 कम बोल रहा है तो हमने 7 घटा दिया। ठीक है, चलो अब कोई भी अगर मान लो आपको कहीं भी समकोण त्रिभुज दिखता है ना, तो उसमें यहाँ सीधी सी बात क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक है ना, कहीं भी दिख जाए तो आप क्या लगाओगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दे, लगाओ। बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, सॉरी सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है जी, चलो कर्ण तो कितना है जी आपके पास, ओ जी कर्ण है, कर्ण कितना है जी 13 है, तो 13 रख दे, रख दो, 13 का स्क्वायर, ठीक है, पला बराबर बराबर आधार कितना है जी हमारे पास, आधार क्या आपके पास x, तो रख दो जी x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है जी आपके पास x माइनस 7, तो रख दो जी x माइनस 7, इसका क्या है जी स्क्वायर। ठीक है, चलो 13 का स्क्वायर कितना होगा रहा है 169 बराबर x का कितना होगा x स्क्वायर प्लस, इसको देखो ऐसे मत खोल देना भाई, एक्स स्क्वायर 7 का 49, नहीं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, खोलो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह है x, बी की जगह है 7, और प्लस में b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दे, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगर दिक्कत है तो मेरे को बता दी, इसको मैं लाइन डाल देता हूँ यहाँ पे, क्या हो रहा, ओहो, ठीक है चले आगे, चलो इसको मैं ऊपर कर दूँ, तू हो जा ऊपर, इधर हो जा चल, चलो हाँ जी। तो 169 बराबर क्या है आपके पास, 169 बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस में ये कितना हो जाएगा 14x, माइनस में हो गया 14x, और प्लस में कितना हो जाएगा आपके पास 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, इसको भी उधर ले जाओ, तो इधर तो कितना रह जाएगा 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49, और माइनस में कितना 169, जीरो को इस साइड ले दो, एक साइड ले दो, एक की बात है। ठीक है, जीरो को मैं उस साइड लिख देता हूँ अब, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पर माइनस का कितना बन गया 120 बचेगा। ठीक है, तो बराबर में कितना रह जाएगा आपके पास 0। अब देखो मेरे बात सुनो, एक्स हर जगह से कॉमन आ रहा है ना, सॉरी दो, दो यहाँ पर भी है, 7 दूनी 14, दो यहाँ पर भी है और दो यहाँ पर भी है, तो दो क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, तो ले तो यहाँ पर तो कितना रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और माइनस में कितना 60, और बराबर में कितना 0। अब दो को कहाँ भेज देंगे हम 0 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर में कितना रह गया आपके पास 0। ठीक है, अगले पर सॉल्व करते हैं इसको, चलो ये आ गया क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर क्या 0। अब देखो द्विघात समीकरण बन गया ना, द्विघात समीकरण बन गया, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा करने पर तो कितना चाहिए आपको 60, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो कि गुणा करने पर तो कितना चाहिए 60, और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए आपके पास माइनस का 7, यहाँ पर माइनस 60। ठीक है, तो 12×5 = 60, 12×5 12×5 हो जाएगा, लेकिन आपको -7 है तो 12 तो रहेगा किसका माइनस का, और 5 रहेगा किसका प्लस का, तो लिख दो इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस का तो 12x, और प्लस का कौन 5x, और माइनस में कितना 60 बराबर में क्या है 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा, तो कितना रह जाएगा x माइनस 12 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 5, तो x माइनस 12 यहाँ पर रह जाएगा बराबर क्या 0। भाई 5 कॉमन आ गया तो 5 निकल गया, तो यहाँ तो x ही बचा, और 12×5 = 60, मतलब 60 को क्या लिखेंगे हम, 60 बराबर क्या होता है 5×12, तो 5 तो हम निकाल लिए, यहाँ पर कितना बचा आपके पास 12। ठीक है, दोनों जगह सेम है, कॉमन ले लो इसको, x माइनस 12 तो क्या आ गया कॉमन आ गया, यहाँ पर तो कितना बचा x प्लस में कितना 5 बराबर में क्या आपके पास 0। अब दोनों को 0 कर देते हैं, तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर क्या 0। तो x का मान यहाँ से बोलो कितना आ गया आपके पास 12, और x का मान यहाँ से कितना आया माइनस का 5। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, वो त्रिभुज मैं यहाँ बना देता हूँ, तो जी यहाँ पे बना देता हूँ,
और इसमें ये तो क्या माना था हमने x, ये क्या थी x-7 और ये कितना था आपके पास 13, ठीक है। तो x का मान देखो, दूरी कभी माइनस में तो लंबाई कभी माइनस में थोड़ी हो सकती, नहीं हो सकती, तो -5 तो हो नहीं सकता। x का मान कितना आया आपके पास 12। तो बताओ आधार तो कितना आया आपके पास, आधार तो आया आपके पास कितना 12, ठीक है। और लंब कितना हो जाएगा बोलो, 12-7 है, 12-7 कितना आया ये 5, ये तो कितना आया आपके पास 5, लंब तो कितना है 5 और आधार कितना आया 12 और ये कितना आपके पास 13, ठीक है। दोबारा से एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। हाँ, एक समकोण त्रिभुज था, उसमें बोला कि आधार से है ना ऊंचाई 7 कम है, तो हमें आधार ही नहीं पता, तो हमने आधार क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। तब ऊंचाई 7 कम हो गई। अब बताओ क्या लगाओगे समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद इसको बस सोल्व किया है और क्या आ गया आपके पास आंसर निकल के आ गया। माइनस वाला लेना है नहीं और आपको प्लस वाला लेना है। उसके बाद है आपके पास इसका अथवा का, ये आपको अगर दोनों नहीं करना एक ही करना है आपको तो, ठीक है। समीकरण दे रखा है क्या, 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर, विविक्त कर मतलब डी निकालना आपको, b² - 4ac, ठीक है। और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, भाई मूल कैसे हैं, वास्तविक है, काल्पनिक है या फिर समान है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो अगर मान लो डी का मान है ना 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक है। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक व अलग अलग, वास्तविक व अलग। अगर मान लो डी का मान 0 से छोटा है मतलब माइनस में है, तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक है। और अगर मान लो डी का मान 0 है, तो मूल कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। चले आगे, चलो। तो आपके पास समीकरण क्या है रे, समीकरण है 3x² माइनस, इधर लिखता हूँ थोड़ा, 3x² - 2x और प्लस में कितना 1/3 बराबर में क्या है 0, ठीक है। अब देखो एक बार ऐसे अगर मान लो आपके पास भिन्न में आ जाता है ना ऐसी संख्या 1/3 2/3, तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लिया करो इन सब का। तो एलसीएम देखो कैसे लेंगे, बटा एक लगा दो, बटा एक लगा दो, एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 3 बार गया तो 3 3 कितना बन जाएगा 9x², ठीक है। माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x, 3 से 3 कैंसिल, आगे कितना बचा ओनली 1 बराबर में क्या है 0, बटा एक लगा सकते हैं हम, ठीक है। वज्र गुणा कर दो इनको, तो ये तो 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, ये 1 से गुणा होगा, ऐसा कैसा जाएगा। तो 9x² - 6x + 1 बराबर में क्या 0। तो ये निकल के आ गया आपके पास क्या द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। अब इसके मूल निकाल लेते हैं, ये आपके पास द्विघात समीकरण आ गया। चलो यहाँ से मेरे को ए का मान बताओ कितना है, ए का मान है आपके पास 9, बी का मान बोलो रे कितना है -6 और सी का मान बोलो कितना आपके पास 1, ठीक है। एबीसी निकाल लिया हमने, चलो आगे चले, ठीक है। अब देखो डी निकालना है ना, विविक्त कर निकालना है, तो डी क्या होता है रे, डी होता है b² - 4ac, ठीक है। तो डी निकालो यहाँ से, b का मान कितना है, b का मान है -6, तो -6 का क्या करना आपको स्क्वायर -4, a का मान कितना आपके पास 9 और c का मान कितना आपके पास 1, c का मान कितना आपके पास 1, ठीक है। चले आगे। तो डी निकालो यहाँ से, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, -9 चौक कितना हो गया 36, तो डी का मान कितना आ गया रे 0। अगर डी का मान 0 आ गया तो बताओ मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे, समान है तो उन्हें ज्ञात भी करना। देखो एक ही कंडीशन में मूल आपको नहीं निकालना, किस में, कि अगर मान लो डी का मान नेगेटिव आ गया ना, माइनस में आ गया ना, तो आपको फिर आगे सोल्व नहीं करना, ठीक है ना। बाकी दोनों कंडीशन में सोल्व करना आपको, तो आगे तो सोल्व करना पड़ेगा। और सोल्व कैसे करेंगे बताओ, बताओ x बराबर क्या होता है, सूत्र बताओ मेरे को, -b + √d और बटे में कितना 2a, इससे ही तो निकालते हैं फिर आगे मान आगे, है ना। तो x बराबर देखो, x बराबर x, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, तो इधर ले आओ, इधर आ रहे, इधर आ, इधर आ, इधर आ। चलो ये चलो x बराबर देखो क्या होगा, x बराबर -b, b का मान कितना है -6 और यहाँ पर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, प्लस माइनस डी का मान आपने कितना निकाला रहे 0, तो डी का मान यहाँ पर कितना रख देंगे हम 0 बटा 2 और ए का मान बोलो कितना है रे, ए का मान है 9, ए का मान कितना आपके पास है 9। तो x बराबर क्या निकल के आया, उसको तो 0 हटा दो, इसको तो चाहिए, तो 6 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, काट दो, तो x बराबर इसको काट दो कितना हो गया 1/3,
ठीक है, ये किसका मान निकल के आपके पास x का मान निकल के आ गया। ठीक है ना, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। हाँ जी, 8वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है, और इससे तो आपको वैसे ही डर लगता होगा, लेकिन देखो समझना, आराम आराम से समझना। अगर मान लो आपको एक बार में समझ में नहीं आता ना, तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लिया करो, यही तो फायदा है ऑनलाइन का, और क्या है। एक बार पीछे करके दोबारा देख लिया करो, ठीक है। और आप है ना, तो ऐसे पढ़ा करो, देखो मैं बताऊँ आपको कैसे पढ़ते हैं, कि जैसे मान लो ये वीडियो आपके सामने आ गया, ठीक है, आप अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, अब वीडियो को पॉज कर दो और एक बार आप खुद सॉल्यूशन करो उसका। नहीं हो रहा ना, तो फिर चालू करो, फिर देखो भाई मेरी गलती कहाँ पर है, मैं कहाँ पर अटक रहा हूँ, है ना। तो फिर वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन आ गया, रोक दो, आप खुद एक बार पहले सोल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता है फिर देखो वीडियो को, ठीक है ना, ऐसे आपको पढ़ना है। तो आपको सिद्ध करना है, ये LHS है, ये RHS है। सबसे पहले मैं LHS लिख लेता हूँ। LHS बोलो जी क्या है मेरे पास, LHS बराबर ऐसे लगा के, है ना। LHS में है अंडर रूट 1 + cos a, और बटे में है 1 - cos a। ठीक है, बराबर बिल्कुल लगाना है आपको हर जगह, ठीक है। चलो, अब देखो अंडर रूट में आ गया, तो आपको नवी प्रश्नावली में भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि, या 30 कहीं भी देखा होगा भाई, नीचे अंडर रूट में हम रखते नहीं है, तो उसका क्या क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं। अंडर रूट अगर नीचे होता है तो उसका क्या करते हैं, परमीकरण। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो अंडर रूट, जो भी उल्टा चिन्ह से है ना, 1 + cos a बटा 1 - cos a इंटू, इसका उल्टा चिन्ह ले तो 1 + cos a, 1 + cos a बटा में भी क्या 1 + cos a, ये क्या कर दिया हमने, इसका परिमेयकरण कर दिया। ठीक है जी, चलो चले आगे हम। चलो, तो बराबर अंडर रूट, हाँ एक चीज बताओ मेरे को, जैसे 2 × 2 है, मतलब ये क्या है, 2 की पावर 2 में। अगर मान लो सेम संख्या 2 बार गुणा होती है ना, सेम संख्या ही 2 बार, तो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर भी देखो ना एक बार भाई, 1 + cos a 1 + cos a दोनों सेम है और 2 बार गुणा हो रहे हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो बताओ किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 + cos a का क्या बन जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाएगा। क्यों भाई, सेम है और 2 बार है, तो होल स्क्वायर बन सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, ब्लर तो नहीं हो रहा ना, हो रहा है क्या, हाँ ब्लर हो रहा है, एक बार मैं ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेता हूँ, ये दिक्कत और होने लग गई। ठीक है, अब थोड़ी हो रहा है, अब नहीं हो रहा, चले आगे। अरे अब मत हो जाना, ठीक है चलो। तो यहाँ पर देखो दो संख्या है और दोनों क्या है, सेम है और गुणा हो रही है, तो इसका क्या बन जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलो। नीचे देखो क्या है, a - cos a और 1 + cos a, मतलब a+b और a-b, और वो क्या होता है, a² - b² होता है। तो एक की जगह तो कितना आपके पास, एक, तो 1 का स्क्वायर, अंडर रूट में देखो 1 स्क्वायर और माइनस में क्या, cos² a। लगा सकते हैं हम या नहीं लगा सकते भाई, a+b और a-b क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, सही है, चलो तो आगे सोल्व करते हैं जी। हाँ अब देखो ऊपर तो क्या आपके पास, अंडर रूट बराबर जरूर लिखो, बराबर बराबर लगाओ, अंडर रूट में बताओ क्या है यहाँ पर, 1 - 1 का होल स्क्वायर है, और बटे में देखो क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और 1 - cos², 1 का स्क्वायर तो 1, और 1 माइनस में cos²a, ये है आपके पास। अब देखो 1 माइनस आपके पास एक सरसों में क्या होती है, sin² a + cos²a, कितना, 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो मैं cos को उधर ले जाऊँ, तो देखो sin² बराबर एक क्या निकल के आ गया, sin² a निकल के आ गया 1 - cos²a। तो मैं 1 - cos²a की जगह क्या लिख सकता हूँ, sin²a लिख सकता हूँ, तो लिख दूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अंडर रूट 1 + cos a का क्या है, होल स्क्वायर है, और डिवाइड में क्या आपके पास, sin² a।
ठीक है जी। अब आपको पता होगा सातवीं प्रश्नावली या और कहीं भी देखा होगा कि इस स्क्वायर से अंडर रूट हट सकता है, इस स्क्वायर से अंडर रूट हट सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाला स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर वाले के अंडर रूट भी हट जाएगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर हट जाएगा, नीचे वाले का भी अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा 1 प्लस कोस ए, अंडर स्क्वायर तो हट गया, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं, हम अलग अलग भाग दे देते हैं। चलिए आगे, अब क्या करते हैं, हम अलग अलग डिवाइड इनको कर देते हैं। तो 1/sin ए, 1/sin ए प्लस कोस ए बटा साइन ए, दोनों में साइन का अलग अलग भाग हमने दे दिया। 1/sin क्या होता है, कोसेक, कोसेक ए, प्लस कोस बटा साइन क्या होता है, कोट ए, कोट ए। ठीक है, बराबर मत भूलना, कोट ए, और यही क्या आपका आर एच एस, यही क्या निकल के आ गया आपके पास, आर एच एस। एक बार मैं दोबारा इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं। सबसे पहले हमने क्या किया, परिमेयकरण किया, उसके बाद में ए प्लस बी मतलब 2 बार है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, नीचे है ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन में, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, अलग अलग भाग दे दिया और आपके पास आरएचएस निकल के आ गया। चलो आगे, इसका सेकंड अथवा वाला देखो, वो बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा लंबा भी है। बस आपको समझने का थोड़ा सा ध्यान रखना ना, आराम आराम से समझना, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, एक बार आप खुद ही इसको कॉपी लेके जरूर निकालना मेरे बाद में ना, वीडियो देखने के बाद में आप जरूर निकालना। तो सिद्ध कीजिए आपके पास एल एच एस, सबसे पहले मैं एल एच एस ले लूँ, एल एच एस ले रहा हूँ। ठीक है जी, एल एच एस क्या है मेरे पास, बराबर लगाओ, साइन की पावर कितना 6a और प्लस में कोस की पावर कितना 6a, ये मेरे पास क्या है, एल एच एस है। ठीक है, चलो जी, बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि साइन स्क्वायर की पावर कितनी 3, भाई 3 दूनी 6 वही तो है, प्लस कोस स्क्वायर ए की पावर कितनी है आपके पास 3। ठीक है ना भाई, अभी भी तो सही है। चलो, अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है ये, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही लग रहा है, इसको तो मान लेते हैं हम क्या ए, इसको मान लेते हैं हम क्या बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो अप्लाई कर दें इसमें, करो, ए प्लस बी, ए की जगह बोलो कितना है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, प्लस बी की जगह बोलो कितना है, कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है। ठीक है, ब्रैकेट चालू हो गया। अब क्या लिखना आपको, ए का स्क्वायर, ए की जगह है क्या, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर करना आपको, ए की जगह कितना आपके पास साइन स्क्वायर, और उसका भी क्या करना आपको, स्क्वायर करना है। तो बताओ साइन की पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पर 4, भाई स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर कितने बन जाएंगे यहाँ पर 4, साथ में कौन आपके पास ए, लिख दिया। उसके बाद में माइनस ए बी, तो माइनस ए की जगह बोलो कितना आपके पास साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, और बी की जगह बोलो कितना है, कोस स्क्वायर ए, लिख दिया हमने, प्लस बी का स्क्वायर करना, बी की जगह है क्या आपके पास, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो कोस की पावर कितनी हो जाएगी, 4, कोस की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 4। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे, चलो, अच्छा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, अरे एक ही तो होता है। ठीक है, चलो बच गया, उसको लिखो, साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, और प्लस में कितना है, कोस की पावर 4a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, क्या ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अब मैं एक काम करता हूँ क्या, मैं दो दो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, दो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, एक बार जोड़ देता हूँ एक बार घटा देता हूँ, अगर घटाऊंगा तो वो माइनस भी लगेगा, माइनस ये तो कट के मतलब कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, लेकिन मैं ये काम तो कर सकता हूँ ना भाई, मैं एक बार जोड़ देता हूँ और एक बार घटाऊँ, जैसे मान लो मेरे पास संख्या है 4, अब मैं इसमें 5 एक बार जोड़ दूँ एक बार घटा दूँ, कट गया, अभी भी तो 4 ही है ये, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक काम हो जाएगा हमारे पास क्या, कि 3 ये बन जाएगा, कैसे बनेगा वो देखो, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखना। क्या है आपके पास, मैं वो काम कर दूं एक बार, दो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक बार जोड़ देता हूँ और एक बार घटा देता हूँ। ठीक है ना, तो इतना काम करता हूँ मैं एक बार, तो साइन की पावर कितनी है 4a माइनस क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर
ए, और प्लस में क्या आपके पास कोस की पावर 4a, प्लस में कर देता हूं मैं क्या 2 sin² a और cos²a माइनस 2 sin² a और cos²a, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब देखो मेरी बात सुनो, इसको मैं इधर एडजस्ट करूं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा इधर कर देता हूं, इसमें जगह बन जाएगी, यहीं पे आ जाए कवर हो जाए तो सही रहेगा, है ना, यहीं पे कवर हो जाए तो सही रहेगा। चलो जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको मान लो एक बार आप ए, ये है आपके पास a², ठीक है जी, ठीक है, और cos की पावर 4 कहाँ पर है, ये रहा, ये है आपके पास b², ठीक है जी, और ये है आपके पास 2ab दिख रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², है ना भाई, साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर है, कोस स्क्वायर का भी स्क्वायर है, प्लस 2ab, ए की जगह तो क्या आपके पास साइन स्क्वायर, बी की जगह क्या आपके पास कोस स्क्वायर, ये ऐसे नहीं बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही तो होता है। तो एक की जगह तो बोलो कितना हमारे पास, एक की जगह तो है sin² a प्लस cos²a, इसका क्या है आपके पास होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे हम तो यही तो बनेगा, साइन की पावर 4a प्लस कोस की पावर 4a प्लस 2ab, ठीक है ना, माइनस में देखो क्या क्या बच गया, इसका काम हो गया ना, इसको मैं एक बार कलर थोड़ा अलग करता हूँ, इसका काम हो गया छोड़ो, इसका काम हो गया छोड़ो, इसका काम हो गया छोड़ो, ये तो क्या बन गया, इन तीनों को मिलाकर हमारे पास sin² प्लस cos² का होल स्क्वायर बन गया। अब क्या क्या बचा आपके पास, एक तो ये बचा, क्या ये बचा, और ये बचा, क्या क्या बचा, माइनस में sin² cos² और माइनस में 2 sin² cos², तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया कितना, -3 sin²a cos²a, भाई दो तो ये रहा, एक ये रहा, टोटल कितना हो गया आपके पास 3, ठीक है ना। देखो अच्छा, sin² प्लस cos² कितना हो जाएगा आपके पास, एक sin² प्लस cos² आपने पढ़ा भी होगा, sin² प्लस cos² कितना हो जाएगा आपके पास, एक, ठीक है। अब यहाँ पर करता हूँ मैं इसको, sin² प्लस cos² तो कितना हो गया आपके पास, एक, माइनस माइनस में कितना बन गया आपके पास, 3 sin²a और cos²a, और यही आपको प्रूफ करना था, RHS आ गया। बस आपको एक काम करना था, पहले तो a³ प्लस b³ में कन्वर्ट करना था, उसको a³ b³ लगा दिया हमने, उसके बाद में 2 sin² cos² जोड़ना था और घटाना था, तो जोड़े तो एक जगह तो हमारे पास ये बन गया sin² प्लस cos² का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना बन गया आपके पास 3, ये sin² प्लस cos² कितना हो जाएगा, एक, तो एक लिख दिया, और माइनस में ये 3 cos² sin² है, ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट चले हम, चलो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, अगर समझ में नहीं आता तो एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना, है ना, होता है कई बार कई चीजें क्या होती है कि एक बार में समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, हमारे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है कि कई बार चीजें क्या होती है एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन हम जैसे उसको 2 से 3 बार कर लेते हैं ना, तो फिर आराम से दिमाग में बैठ जाती है वो चीज। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या है, निम्न बारंबारता मंडल बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है, बहुलक ज्ञात करना, यहाँ पर वर्ग अंतराल है क्या, 20 से 30, फिर क्या है 30 से 40, फिर क्या है 40 से 50, फिर क्या है 50 से कितना है 60, और 60 से कितना आपके पास 70, ठीक है जी। एफ क्या क्या आपके पास 4, 28, 42, 20 और क्या है 6। बहुलक में बताओ क्या करते हैं, सबसे बड़ा ढूंढते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा इनमें से, ये रहा, इसको क्या कर लेते हैं हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सबसे बड़ा क्या आपके पास ये रहा, ये तो क्या आपके पास F0, ये क्या आपके पास F1, और ये आपके पास क्या है F2, ठीक है ना। चलो बहुलक का सूत्र बताओ मेरे को, बहुलक का सूत्र होता क्या है, बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस 2F1 माइनस F0 बटे में, सॉरी सॉरी F1 माइनस F0 होता है ऊपर, तो F1 माइनस में F0 और बटे में क्या होता है आपके पास 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या होता है आपके पास H, ठीक है जी। चलो
एल का मान क्या होता है, जो निचली सीमा होती है, मतलब छोटी सीमा होती है ना वो। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख लेता हूँ, F0 का मान है मेरे पास कितना, 28। F1 का मान है मेरे पास कितना, 42। और F2 का मान है मेरे पास कितना, 20। ठीक है जी। एल का मान बोलो कितना है, नीचे वाली सीमा कितने है आपके पास, 40। और एच मतलब अंतर कितना है, अंतर 10-10 का ही है। तो एच का मान कितना आपके पास है, 10। सारे मान निकाल दिए, अब इसके अंदर रख देते हैं। तो बहुलक बराबर एल का मान कितना आपके पास, 40 प्लस F1 का मान कितना आपके पास, 42 माइनस F0 का कितना आपके पास, 28 बटा 2 F1। F1 को 2 से गुणा करो, यानी कि 42 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 से करेंगे तो 4 8 84, 84 माइनस F0 कितना आपके पास, 28 माइनस F2 कितना आपके पास है, 20। इनटू में H, इनटू में मतलब H कितना, 10। अब इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है ना, इधर कर देते हैं या फिर इनको इधर कर देते हैं साइड में। आओ जी इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है। और तुम भी इधर आओ, अरे रे 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 रे। चलो तुम ऊपर चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। और तुम इधर आ जाओ मेरे पास, यहाँ पे। अब सही है, चलो जी। हाँ जी, अब सोल्व करें इसको। तो 40 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4। और 3 में से गया तो 14 बचा यहाँ पर। तो 84 में से बताओ कितना घटाओगे, 28 और 20। 84 में से 28 और 20 घटाओ, 84 में से एक बार तो घटा दो, कितना, 28। कितना बचेगा, 14 में 6, 7 में 56, 56 में से 20 और घटाओ, कितना बचेगा आपके पास, 6 और 3 36 बचा। कितना बचा नीचे, 36। और इनटू में क्या है आपके पास, 10 काट दो, 5 और कितना, 18, 2 से काट दिया। फिर काट दो 2 से 7 और कितना, 9। तो देखो क्या निकल के आएगा। हाँ, 40 प्लस 7/9। 7 को 5 से गुणा और कर दो, 35 हो जाएगा। 7 पंजे 35 और बटे में कितना है, 9। तो देखो 40 प्लस, भाग दे दो इसमें 9 में, 9 का भाग दे दो, 9 चौक 36। तो 9 चौक 36 तो 9, सॉरी 9 6 54, 9 चौक 36, 9 3 27। ठीक है, 35 में से 27 गया तो कितना बचा आपके पास, 15 में 7 गया तो कितना बचा, 8। 0, 9 8 का 72, 9 8 का 72। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 43.8। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुलक तो बिल्कुल आसान है। आगे चले हम, चलो नेक्स्ट क्या हमारे पास, इसका अथवा का है। अथवा का है तो करना तो पड़ेगा मेरे को, तो आपको एक ही करना है कॉपी में, वैसे आपको निकालना सब है। इसका क्या निकालना आपको, इसका क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक निकालना है इसको, इसका क्या निकालना है आपको, माध्यक निकालना है, ठीक है। चलो निकाले, आगे मैंने बना रखा है इसको। हाँ जी, तो माध्यक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सी एफ। सी एफ निकाले तो सी एफ निकालो, 38 तो ऐसा कैसा, ठीक है। इसके बाद में तिरछे जोड़ते जाओ, जोड़ो कितना हो गया, 8 8 14, 3 3 4 1 7, 74। फिर उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 18। 18 जोड़ो कितना हो गया, 8 4 12, हासिल की 1, 8 1 है 9। फिर उसमें कितना जोड़ो, 5, तो कितना हो जाएगा 97। फिर उसमें कितना हो गया आपके पास, 100। अच्छा ये क्या निकल के आया, अच्छा एक बात देखो, माध्य का सूत्र बताओ पहले तो, माध्य का सूत्र लिखो पहले, उससे चाहे कन्फ्यूज। एल प्लस N/2 माइनस सी एफ बटे एफ और इंटू में क्या, एच। ये माध्य का सूत्र है। अब देखो क्या क्या होता है, सबसे पहले ये निकल के आता है हमारे पास क्या, एन। ये क्या निकल के आता है, एन। तो सबसे पहले हम N/2 निकाल ले। N/2 बराबर मतलब 100/2 मतलब कितना आ गया आपके पास, 50। N/2 का मान आ गया, ठीक है जी। चलो अच्छा, अब 50 आ गया। अब 50 से जस्ट बड़ी संख्या ढूंढो इनमें से, 50 से जस्ट बड़ी 74 है ना, 50 से जस्ट बड़ी इनमें से तो 74 है ना। इसको सेलेक्ट कर लो, इसको क्या कर लेते हैं हम, सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं हम, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। N/2 निकालने के बाद में इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। अब देखो सारे मान ही यहीं से निकालेंगे। ये तो क्या आपके पास एफ, एफ का मान बोलो कितना आपके पास, 36।
सी एफ का मान लिखो ना, तब ध्यान रखना, सी एफ का मान लिखते समय ध्यान रखना सी एफ का मान ऊपर वाला होगा, ये नहीं होगा सी एफ का मान ये ऊपर वाला होगा। तो सी एफ का मान कितना आपके पास 38, सी एफ का मान बोलो कितना है 38, ठीक है। एफ का मान हमने लिख लिया, एच का मान, एच का मान अंतर कितना है दो दो का, एच का मान है 2। एल रह गया, एल मतलब निचली सीमा कितनी है आपके पास 2 ही है, तो 2 लिख दो। सारे मान लिख दिए, अब बस इसको सोल्व कर दो। तो देखो क्या है, माध्य के बराबर एल, एल का मान है जी कितना 2, प्लस एन बटा 2 का मान हमने कितना निकाला 50, माइनस सी एफ कितना था हमारे पास 38, बटा एफ कितना था आपके पास 36, इंटू एच कितना आपके पास 2। ठीक है जी, चलो सोल्व कर दें इसको। तो 2 प्लस यहाँ पर कितना बचा 2 और 12 और बटे में कितना 36 और इंटू में कितना 3, 12 कम 12 बारतियाँ सॉरी 2 है इंटू में कितना 2, 12 में 12 बारतियाँ 36, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास 2 प्लस 1, 2 बटा 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 जाएगा 2 बटा 3, 2 प्लस 2 बटा 3, ठीक है। इसमें बाद एलसीएम ले लो, इसका कितना आ जाएगा 3, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 तो कितना 8 बटा 2 सॉरी 3, भाग दे दो, 3 दूनी 6 बच गया कितना 2, 3 छिकी 18, 3 छिकी 18, 2.66 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे होगा आपके पास। तो बिल्कुल आसान था ये, हमारा क्या हो गया मॉडल पेपर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मॉडल पेपर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अगर फिर भी आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है उसका कमेंट जरूर कीजिएगा, सर मेरे को यहाँ पे दिक्कत है, ये दोबारा चीज़ मेरे को समझाइए। देखो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, मेरा भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना भाई। हमारे को भी बच्चे देख रहे हैं, हमारा भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो और अच्छा सा मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है फिर, ठीक है ना। तो आप सपोर्ट जरूर करिएगा, कोई भी आपके क्लास में है या कहीं भी जानकार है आपका साथ का, तो उस तक शेयर जरूर कीजिएगा भाई, ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पर, जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू।